नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा बढ़ावा मिले और किस तरह से बेहतर हो। और इस आपको ये भी बता दें कि खास तौर पर मेदांता हॉस्पिटल की बात की जाए, लगातार बिहार में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नरेश त्रिधान जी, जो कि सीएमडी हैं मेदांता हॉस्पिटल से। आपका बहुत स्वागत है सर जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार जी। डॉक्टर नरेश जी, लगातार देखिए बिहार की बात करें, बहुत कुछ बदलाव भी हो रहा है। कोविड काल हमने देखा, उसके बाद अलग अलग प्रयास भी किए गए। तो सर अगर बिहार की बात की जाए, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्तर की अगर हेल्थ सिस्टम की हम बात करें तो कैसे हो पाएगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? 12 करोड़ जो बिहार निवासी हैं उनके लिए मेदांता के प्रोग्राम में बड़े दिनों से चिंता चल रही थी कि कैसे हम जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो दुनिया के लेवल का है, कैसे बिहार के निवासियों को भी पहुंचाया जाए। तो ये बात जो हुई कोई 4 साल पहले, नीतीश जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने ये बताया कि एक हम पीपीपी मॉडल करना चाहते हैं। जो आप चाहते हो वो हम भी चाहते हैं कि बिहार के लिए एक सबसे बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम आए कि बिहार से लोगों को बाहर न जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए हमने कंकड़बाग में मेदांता जयप्रदा जो हॉस्पिटल बनाया है 700 बेड का, उसके अंदर जो दुनिया की सबसे उत्तम स्पेशलिटीज़ हैं, जो पूरी एक्सपर्टीज़ है, वो वहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। अब वो हॉस्पिटल खुल गया और लोग आते हैं, क्योंकि जहाँ कोई इलाज नहीं हो सकता वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई आज देख के कि जो हमने बीज लगाए थे उसकी वजह से कितनी राहत मिल रही है बिहार निवासियों को। कि अगर जो हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी चाहिए, ब्रेन सर्जरी चाहिए, अगर जो इनकी डायबिटीज़ है या किडनी ट्रांसप्लांट करने हैं, वो सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं जी। और अब तो लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू करने जा रहे हैं। सो आहिस्ते आहिस्ते हमने इसको ये 700 बेड हॉस्पिटल की स्थापना जो करी, उसका मकसद ही यही था कि बिहार के लोग और बिहार के साथ के लोग जो नेपाल से भी आते हैं, उनको इतनी दूर जाना ना पड़े। और जो भी मतलब जैसे हम कहते हैं घर के द्वार उपलब्ध करा था ये हेल्थ केयर सिस्टम। बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पहल भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वर्ल्ड स्तर पर आपके पास सुविधा नहीं हो तो आप देखते हैं राजधानी दिल्ली आना होता है, इधर उधर जाना पड़ता था बिहार की जनता को। सर अगर मेदांता अस्पताल की बात की जाए, किस तरह से ये स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जिस तरह से अगर तकनीक की हम बात करें तो विश्व स्तर पर तकनीक हो, और जो खास तौर पर जो सुविधा दी जाती है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? सर एक हॉस्पिटल को बनाया जाए जो 3 लक्ष्य से बना है कि एक तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो उसके बिल्डिंग और स्ट्रक्चर है, और उसकी जो एयर सर्कुलेशन वगैरह ऐसी बनाई जाए कि उसमें इन्फेक्शन सबसे कम हो, दुनिया के मार्के की हो। तो वो स्ट्रक्चर हमने बनाया। दूसरा होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी कैसे लगाई जाए, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में आज निकला है, वही हमने उपलब्ध किया कि लोगों को सबसे आधुनिक वो मिले, ट्रीटमेंट मिले उसके माध्यम से। और तीसरा हो सबसे बड़ा जो होता है वो डॉक्टर्स का होता है। तो ये बड़ी खुशी है मुझे ये कहते हुए कि कई डॉक्टर्स जो हैं, एक तो लोकल बहुत बढ़िया डॉक्टर्स मिले, एक हमारे पास मेदांता गुरुग्राम में जो थे, जो हमारे साथ ही थे लास्ट 7, 8, 9 सालों से, उन्होंने भी बिहार में वापस आने का प्रयास किया। और तीसरा इंग्लैंड से, यूएस से जो लोग, बिहार के लोग वहाँ पे बहुत उच्च स्थान पे पहुँच गए हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए जब आप देखोगे कि जो हमारा ये सबसे पहले एंग्जाइटी यही होती है कि वो जो स्टैंडर्ड हम स्थापित करने जा रहे हैं वो होगा कि नहीं जी। पर ये मुझे खुशी है आज बताते हुए आपको कि वो स्टैंडर्ड यहाँ उपलब्ध हो गया। हम तो रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, पर अब मैं चाहता हूं कि लोगों को एहसास हो जाए कि ये बिहार में ये अवेलेबल है, कॉस्ट भी रीजनेबल है, और लोगों को इतनी दूर नहीं जाना, क्योंकि परेशानी होती है अपनी फैमिली को लेके कहीं दूर दूर जाएं। तो इसीलिए ये मेरे को ये बहुत जो मेरा एक लक्ष्य था कि हर स्टेट में
खास करके जिनको बीमारू स्टेट्स बोला करते थे अमेरिका में, हर स्टेट में हमने एक मेदांता इस्टेब्लिश किया है। और लखनऊ में भी है, बिहार में भी है, रांची में भी है, इंदौर में भी है, और अब हम दूसरा नोएडा में बनाने जा रहे हैं। सो ये हमारा ये चलती जाएगा ये प्रयास, जो मैंने अमेरिका से वापसी पे यही सोचा था कि ऐसा स्टैंडर्ड हर स्टेट के कैपिटल में होना चाहिए। बिल्कुल। और ये देखिए सर, जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं आपको एक अच्छा सा स्टैंडर्ड हेल्थ सिस्टम भी मिले। सर, अगर देखा जाए एक छत के नीचे, जैसा कि मेदांता लगातार प्रयास भी कर रही है, और आपने कहा कि अगर राजधानी पटना की बात की जाए और ये सफल भी हो रहा है, तो सर जिस तकनीक की हम बात करें तो सर कैसे ये संभव हो पाया, क्या कुछ परेशानी आई? तो देखो, हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने जो ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम किया हुआ है, इसके 3 लक्ष्य हैं जी। कि दुनिया से सबसे उच्च ट्रीटमेंट मिले, और पूरी हमदर्दी और ह्यूमैनिटी से मिले पेशेंट को, कि उनका पेशेंट को बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे वही भगवान है। और तीसरा, उनकी जो कॉस्ट है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग अफोर्ड कर सकें और घर जाने के टाइम को जेब में कुछ पैसे भी हों। तो ये 3 लक्ष्य हमने हर जगह ऐसा किया है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। और ये भी है कि जैसे अब कोविड आया, कोविड में जो क्रिटिकल केयर हम प्रोवाइड कर सकते थे सारे हॉस्पिटल्स में हमारे, वो उपलब्ध नहीं थी ज़्यादा जगह। अगर जो आप देखेंगे कि हमारे जो सबसे पहले 14 इटालियन जो पाए गए हिंदुस्तान में, जिनको जब कोविड आया था, तो उनको हमें गुरुग्राम में, दिल्ली में मेदांता में भेजा गया। तो हमारा नॉलेज जो था वो इतना एडवांस हो गया, क्योंकि हमने शुरुआत करी कि वो हमारे सारे हॉस्पिटल्स के अंदर वो हमने जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, जो हमने ट्रीटमेंट समझी, वो करी, और हम हद से हद बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जान बचा सके। तो ऐसा अगर जो ये पूरा सिस्टम नेटवर्क होता है एक दूसरे से, तो एक जगह की नॉलेज दूसरी जगह पे बहुत काम आती है। और हमें उम्मीद है कि जैसे पटना में भी लोग ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी 6 महीने से ही खुला है, तो अगर जो ये ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हमें भी उससे पता लगेगा कि बिहार के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या नई डेवलपमेंट हुई है, और इसलिए इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि आज के दिन सबको समझ आ गया है कि कोरोना के होते हुए तहत कि ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्वास्थ्य उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब ये जागृति आई है हमारी पब्लिक में कि भाई जो लोग स्वस्थ थे उनको प्रॉब्लम कम हुआ, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जिनको डायबिटीज़ थी, जिनको हार्ट डिजीज़ थी और कैंसर हुआ हुआ था, उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा तादाद में हुई। तो इसीलिए आज के दिन मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को, हम सबको ये एहसास हो गया कि अगर जो हम चाहते हैं अपनी और अपने फैमिली की हिफाजत, तो हमें पूरा ध्यान रखना है हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर नरेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ कही। कोरोना के काल के बाद बहुत कुछ बदल गया, लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव हो गया। सर, आप देश के प्रसिद्ध, अगर देखा जाए, सर्जन भी हैं। क्या कुछ इस बदलाव के बाद लोगों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए? दूसरी बात सर, ये भी देखा गया उसके बाद हेल्थ सिस्टम में भी बहुत बदलाव हुआ, हर राज्य सरकार ने कई कदम भी उठाए, और क्या कुछ सर बदलाव होने चाहिए? हाँ, अभी देखो ऐसा है कि हमारे पास दो खतरे हैं जी। एक तो जो हमने सबक सीखा है, ये कोविड गया तो नहीं है अभी, कि पता नहीं कि कब वापस आएगा जी। तो हमें अभी भी बहुत सतर्क रहना है। हमें बिल्कुल ये समझना है कि कोविड अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। जब तक नहीं हुआ, क्योंकि कई जगह तो नंबर्स बढ़ रहे हैं जी। और नए वेरिएंट भी आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें अभी भी ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा, जहाँ जैसे भीड़ जैसी जगह में जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, लोगों के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट मत करें, दूसरी ज़्यादा देर एक शख्स से बात करने की 10-15 मिनट बिल्कुल नहीं, शॉर्ट कॉन्वर्सेशन हो वो अच्छी है। तो हमें ये जो जनरल, जैसे ओपन एयर में सेफ्टी ज़्यादा है। सर, महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने कहा कि हर राज्य में मेदांता एक प्रयास कर रहा है कि एक ही साथ आपको हेल्थ सिस्टम में कोई कमी ना रहे, तकनीक के साथ सारी सुविधा मिले। आने वाले वक्त के लिए सर, पटना के लिए क्या कुछ प्लान है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत ना हो? स्वास्थ्य जो है ना, वो
बिल्कुल ग्राउंड से शुरू होता है, हर विलेज से शुरू होता है जी। और ये गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई हैं, जैसे वेलनेस सेंटर है, जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको अच्छा करना, सेकेंडरी को करना, ये सारी चेन हम बना रहे हैं कि अगर जो शुरुआत में ही किसी को पता लग जाए कि भाई मुझे कोई बीमारी हुई है और उसका इलाज उसी टाइम हो जाए, तो ये बहुत संभव है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े भी नहीं। तो आज जो पटना रखा है, ये और 2-4 महीने में हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया कि जो महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार के, उनमें भी इनको ये मेदांता के सैटेलाइट सेंटर्स बनाए जाएं। जी। जैसे आप दरभंगा है, गया जैसे से बहुत डिमांड आ रही है, ऐसी जगह में हम अभी इसको चेक कर रहे हैं कि कैसा सिस्टम बनाया जाए जो वो लिंक हो जाए पटना से और जो प्राइमरी केयर वहाँ हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर नरेश जी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल होगी। ये ड्राइंग बोर्ड पे है अभी। तमाम जिले के लोगों को ये सुविधा मिल जाए और प्राइमरी केयर भी मिल जाए तो मुझे लगता है और भी आसान हो जाएगा। और सर, मेदांता जिस तरह से प्रयास कर रही है और ऐसे ही संभव हो पाएगा लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर इलाज मिल पाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वाकई देखिए, हेल्थ को कैसे और बेहतर किया जाए और कैसे वर्ल्ड स्तर पर एक राज्य में सुविधाएं मिल रही है। और खास तौर पर आपको बता दें, राजधानी पटना में मेदांता अस्पताल की तरफ से ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।